नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं स्पीडी के समान अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। और आज का टेस्ट पेपर है 129 एवं 130। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं। 2, 8, 3 इसका ये होगा। तो जो लास्ट वाला होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 होगा। लहसुन किस प्रकार के पौधा है? लहसुन किस प्रकार के पौधा है? आंसर हो जाएगा बी, एक बीज पत्री। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन सा मुलायम करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? तो कार्टिलेज। सबसे हल्की धातु कौन है? आंसर हो जाएगा डी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? आंसर हो जाएगा ए, SiO2। चाल का SI मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा सी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा डी, दूरी का। पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरोन के कारण। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धनात्मक। मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है? मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा बी, वृषण में। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा सी, स्थिति ऊर्जा होती है। ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है। आंसर हो जाएगा डी, ठोस में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 17, तो हो जाएगा 27। कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत में की वृद्धि होगी? आंसर हो जाएगा डी, 30% का। हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, टेंडन जोड़ता है। हड्डियों को पेशियों के साथ टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? आंसर हो जाएगा डी, लिगामेंट जोड़ता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा डी, एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन सॉल्क ने। निकट दृष्टि मायोपिया दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समूह 0 में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कृषि विज्ञान में। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नारंगी रंग का। चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, किडनी के लिए। डायलिसिस किडनी की खराबी के लिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आंसर हो जाएगा डी, 1.6 × 10⁻19। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा डी, एसिटिलीन गैस निकलती है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, धनबाद में। संभारिकों में नाभि की संख्या किस प्रकार की होती है? संभारिकों में आंसर हो जाएगा ए, समान होती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, आयरन भाप का। ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, चूना क्लोरीन। नमी का बाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी का बाष्पीकरण पर आंसर हो जाएगा बी, बाष्पीकरण में कमी। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, आवर्त कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा डी, जिंक सल्फेट। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2.42। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का सूत्र क्या है? इथेनॉल का सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, C2H5OH। पादप कोशिका की भांति किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा
सी सेलुलोज की। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? नाइक्रोम का। आंसर हो जाएगा बी, विद्युत के क्षेत्र में। प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रफल पर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा ए, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। नेक्स्ट है, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, द्विविखंडन विधि से। अमीबा अपना प्रजनन करता है द्विविखंडन विधि से। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 6 उपधातु हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का परिमाण। आंसर हो जाएगा बी, तरल के घनत्व पे। सोलर सेल किसका बना होता है? सोलर सेल किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन का। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा डी, काइटिन का। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन का। ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। हड्डियां किस प्रकार की उत्तक है? सही जवाब हो जाएगा ए, संयोजी उत्तक है। अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की खोज की है? आंसर हो जाएगा डी, 5 अवस्थाओं की। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा निहित है? आंसर हो जाएगा सी, स्थिति ऊर्जा। अक्रिय गैस एक्सी को किस आवर्त में रखा गया है? आंसर हो जाएगा बी, आवर्त 5 में। इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 6 परमाणु होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? तो 6। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, 0 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कुल कितने तत्व है? आंसर हो जाएगा सी, 32। निम्न में कौन एक सेमीकंडक्टर है? आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय ऊर्जा। अधातुओं में कौन चमकदार होती है? अधातुओं में कौन चमकदार होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक कितना है? पानी का क्वथनांक कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। रॉड किस में पाया जाता है? रॉड। इसमें आंसर हो जाएगा बी, आँख में। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, N2CO3। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 1872 में। मंदता का एसआई मात्रक क्या है? मंदता की एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा बी, पतली होती है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, कठोर। एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? सही जवाब हो जाएगा बी, उभयधर्मी है। N2 में अवंत बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 6। एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है। त्वचा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिचर्म। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा सी, टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, राउंड वर्म। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक संयोजन नियम पर। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, टोन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु क्या है? आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन है। यह किसने स्थापित किया कि द्रव की ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? एल्युमिनियम का आंसर हो जाएगा बी, 283 इसका विन्यास होता है और संयोजी 3 होता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध किस प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा ए, बहुत कमजोर। पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? आंसर हो जाएगा डी, लाइपेज। शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर। आंसर हो जाएगा डी,
Cu प्लस Zn प्लस Sn, जर्मन सिल्वर है Cu प्लस Zn प्लस Sn का मिश्रण। यह था स्पीडी के सामान्य अध्ययन के बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।